हम लोग शुरू करते हैं टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, आज फिर थोड़ा सा लिख लीजिए। जो डेफिनेशन होती है अभी बता रहे हैं आपको। टॉटोमेरिज्म आपको जो हमने लिखवाया था, कुछ लिखवाया कुछ? हाँ, तो एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है? सुन तो लो भैया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो लिखा हुआ है। बातें ना करो। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए कितना है, अभी दिखा देना। हमने ये बोला था आपको डेफिनेशन, जिसने नहीं लिखा है, जिसका कुछ मिस हो गया वो लिख सकते हो। कि हमने बोला था टॉटोमेरिज्म में बी डिफाइंड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये लिखे हो? अरे रुको यार। Tautomerism may be defined as a special type of functional isomerism in which two functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other in a solution। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना आपने? हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त। फिर से एक बार हम बता देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हो कि टॉटोमेरिज्म में बी डिफाइंड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर फंक्शनल आइसोमर्स, दो या दो से ज्यादा, बुक्स में दो लिखे होते हैं जनरली, लेकिन बताएंगे आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है भैया, इतना कर लिया था आपने? ये तो किए थे। अब कोई बोले सर फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो भाई फंक्शनल में क्यों नहीं पढ़ा दिया, जैसे आपको बताया था हमने लास्ट क्लास में। तो बात ये होती है, फंक्शनल आइसोमर्स जो पढ़ाते थे वो अलग अलग आइसोलेट करके अलग अलग बीकर्स में रखे जा सकते थे। ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमरिज्म है जिनमें क्या होता है कि दोनों फंक्शनल आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। उनको आइसोलेट करना मुश्किल होता है, रादर डिफिकल्ट, रादर होता ही नहीं है। तो जब फंक्शनल आइसोमर्स एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फंक्शनल आइसोमर्स ना कह के टॉटोमर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्त? फिर उसके बाद हमने लिखा था कि टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग, पोलर मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल से, तो बताए थे। कोई बोले कैसे कैसे, तो आप एक बात बताओ कि CHO बताया था हमने, मल्टीपल बॉन्ड होता है लेकिन पोलर भी होना चाहिए। कोई बोले एल्डिहाइड के साथ साथ आपने कीटोन भी बताया था, बिल्कुल कीटोन भी हो सकता है। कोई बोले आपने C ट्रिपल बॉन्ड N भी बताया था, पोलर भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, पॉसिबल है। अब इन सबके नाम बताएंगे, नाइट्रो एसी, नाइट्रो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, सब बताएंगे, लेकिन एक एक करके देखो। एल्डिहाइड, कीटोन, C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो। कोई बोले क्या सर NO2 में भी हो सकता है? बिल्कुल, NO2 में भी बताया है लास्ट क्लास में, जस्ट एक बार बता रहे हैं, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। कोई बोले सर और भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल होता है, ऑक्सिम्स बोलते हैं। अभी सब आपको एक एक करके बताएंगे ना, अभी परेशान ना हो। एंड सो ऑन, इन सब में होती है। कोई बोले सर ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एल्कीन में भी पॉसिबल है क्या? डबल बॉन्ड तो है, एल्कीन में होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि पोलर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है भैया। मल्टीपल बॉन्ड होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड होना नेसेसरी कंडीशन है। बाकी सब में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। लास्ट वाले में क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है, पोलर नहीं है। ठीक है भैया, यही तो करवाया, इतना तो हम करवा चुके हैं ना। बहुत बढ़िया दोस्त, कॉपी कर चुके हो ये सब। अब डेफिनेशन लिखवाएं, लिखो डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन कहाँ बताए थे हम? वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास वाली नहीं लिखोगे क्या? लिखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, जैसे लिखते थे। अभी तो नेसेसरी कंडीशन बताई थी। अब लिखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होना ही है। बिना अनसैचुरेशन के टॉटोमेरिज्म होती ही नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन नेसेसरी है। अगर किसी कोई बोले क्या सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कभी टॉटोमेरिज्म होती है? कभी पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकती है ना दोस्त, सिर्फ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कॉपी कर लिए, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, but different properties due to, but different properties due to, ये लिखना है due to के बाद, due to wandering nature of acidic hydrogen, wandering nature, अभी बताते हैं क्या है
वॉन्डरिंग नेचर, WANDE, वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, है ना, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन आर नोन एज टॉटमर्स, are known as tautomers, tautomers are known as tautomers। ठीक है दोस्त, इन्हीं को टॉटोमरिज्म बोलते हैं, तो इन्हीं को टॉटोमर्स बोलते हैं। एक साथ एक सॉल्यूशन में रहते हैं। कोई बोले अच्छा वॉन्डरिंग नेचर का क्या मतलब होता है? एसिडिक वॉन्डरिंग नेचर मतलब जैसे घुमक्कड़ टाइप से, जैसे ये अपनी सीट पे बैठे हैं, कभी जम करके इधर आ जाए, फिर कभी जम करके इधर चले जाए, समझ रहे हो? कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ के कभी इधर आ जाए, फिर उसी जगह पे आ जाए, फिर ऐसे इधर उधर, समझ में आ रहा है? वॉन्डरिंग नेचर और भी सिनोनिम हो सकते हैं उसके, लेकिन ये बोला जाता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, जैसे क्लियर हो रहा है ये? लिखिए नेक्स्ट लाइन, लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, बोथ डायड, ऐसे बोथ, और फिर ये लिखना है DIAD, डायड, कहीं कहीं इसी को DYAD भी लिखा जाता है, दोनों चीजें सेम है। बोथ डायड एंड ट्रायड, both diad and triad systems are observed, both diad and triad systems, both diad and triad systems are observed in tautomerism, both diad and triad systems are observed in tautomerism, both diad and triad systems are observed in tautomerism। ठीक है दोस्त, टॉटोमरिज्म में डायड और ट्रायड सिस्टम। कोई बोले डायड सिस्टम का क्या मतलब होता है? हमारी बात सुनिए, ऐसे सुनो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, डायड की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, HCN जानते हो? ऐसे होता है HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो होता है दोस्त। और अगर आपसे, हाँ दोस्त, अगर हम आपसे बोलें कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है और H लिखा है, तो N 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो प्लस आएगा, C पे माइनस। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन पहले कार्बन से लगा है, और ये हाइड्रोजन अब किससे लग गया? हाइड्रोजन से, सॉरी नाइट्रोजन से। तो जंप कितने एटम के बीच में कर रहा है ये? कार्बन नाइट्रोजन, कभी कार्बन के साथ लगा है, कभी नाइट्रोजन के साथ लग गया, फिर कार्बन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ। तो वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन occurs, yeah, is observed between two adjacent atoms। तो अगर if wandering nature of acidic hydrogen या wandering nature of hydrogen takes place between two adjacent atoms, तो उसको बोलते हैं डायड सिस्टम, मतलब दो। अगर तीन एटम्स के बीच में जंप कर रहा होता तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायड। कुछ समझ में आ रहा है डायड का मतलब? अभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी तो समझाने के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं, डायड का मतलब समझ रहे हो? इफ वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, तो उसे बोलते हैं डायड सिस्टम। लिखो जरा, इसको कर लो, मतलब डिटेल में समझना है तो देख लो। इफ वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, if wandering nature of acidic hydrogen is observed between two adjacent atoms, if wandering nature of acidic hydrogen, या हाइड्रोजन भी कह सकते हो, if wandering nature of acidic hydrogen is observed between two adjacent atoms, two adjacent atoms में अगर हम लोग बोलते हैं या wandering nature of acidic hydrogen, तो wandering nature of acidic hydrogen is observed between two adjacent, adjacent समझते हो, बगल बगल वाला, तो the tautomerism is known as, या the system is known as dyad system। समझ रहे हो भैया? या the tautomerism is known as dyad tautomerism, ये भी कह सकते हो, dyad tautomerism। क्लियर है दोस्त? ये समझ में आ गया? दो एडजेसेंट एटम के बीच में अगर बॉन्डरिंग नेचर एसिडिक हाइड्रोजन का हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डायड। क्लियर है सबको? वैसे ही ट्रायड भी होता है, अभी एक एक करके बताते हैं, ट्रायड सिस्टम, डायड सिस्टम। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? टॉटोमेरिज्म के लिए जो बेसिक थियरीज होती हैं वो कवर हो गई, इतनी ही थियरी होती है इसकी। अब आपको हम एक एक करके बताते हैं, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। टॉटोमेरिज्म एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, 2 क्लास लगती है इसको पढ़ाने में, अगर पढ़ाए कोई तो। वैसे तो आधे घंटे में भी लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जानो, क्योंकि हम दोबारा आके फिर थोड़ी पढ़ाएंगे। डिफिकल्ट लेवल के एक्सरसाइजेस मिलेंगी तो बोलोगे आप तो भाई टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, ये हो सकता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आईटी एडवांस वाले नहीं कर पाओगे भाई। मेडिकल वाले जो पढ़ते हैं वो तो सिंपल से अपना कुछ भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा सा बता दिया जाता है।
इंजीनियरिंग वाले भी बहुत थोड़ा सा ही बता के निकल सकते हैं, लेकिन क्या है क्रैश कोर्स थोड़ी चल रहा है, तुम लोग तो फुल टाइम डेडिकेट करके बैठे हो ना, सब कुछ पढ़ लो, यही में कोई भी चीज आ सकती है। मैं लास्ट क्लास जब टॉटोमेरिज्म की पढ़ा रहे होंगे, उसके लास्ट पॉइंट जो बताएंगे वो भी आईटी में आया हुआ होगा एडवांस में, ठीक है, इसलिए सब कुछ पढ़ना चाहिए, बार बार रिवीजन किया करो, तुम लोग की रिवीजन स्ट्रेटेजी काफी गलत है। बताएंगे आप लोग को टाइम टेबल, देखिए ये हो गया, लिखिए एक करके हेडिंग लिखो, ट्रायड सिस्टम अब करने जा रहे हैं ना, मतलब डायड में एक बता दिया अभी, और जब कल वाली क्लास में नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करने लगेंगे तो फिर से क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे डायड और ट्रायड, अभी ट्रायड पढ़ा देते हैं, ठीक है। लिखिए, हमने ये टॉटोमेरिज्म किसमें किसमें बोला था, लिखना नहीं, एल्डिहाइड कीटोन ये सब बोले थे, आप टॉटोमेरिज्म वर्ड देखोगे एनसीईआरटी में तो वो सिर्फ उन्होंने एल्डिहाइड कीटोन में बताया हुआ है। तो लिखिए टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड, हेडिंग लिखो टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड, टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल, टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है दोस्त, टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चा, बताएं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ये सब तो होते हैं। एक चीज और आपको लिख देते हैं, थोड़ा पॉइंट एक रह गया था, उसमें सबसे पहले लिखिए, वही लिख लिए जहां पे लिख रहे हो, लिखो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अरे हाँ वो लिखना है, 3 लाइन मतलब 3-4 लाइनें हैं, 3 लाइन एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जहां भी जगह मिले लिखो, या यहीं पे लिख दो, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि अलग पेज खोज रहे हो, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन समझते हो, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, है ना भैया, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। अभी रुक जाओ, अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, समटाइम्स गामा हाइड्रोजन एज वेल, तो ब्रैकेट में जाओ तो लिख लो समटाइम्स गामा हाइड्रोजन। हमने बोला प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, और ब्रैकेट में लिख लो गामा हाइड्रोजन, है ना, समटाइम्स गामा हाइड्रोजन, ब्रैकेट बंद कर लेना गामा वाला। तो आपने लिखा मेन पॉइंट में समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन इज नेसेसरी इन अ मॉलिक्यूल, presence of alpha hydrogen या acidic hydrogen is necessary in a molecule to exhibit tautomerism, to exhibit tautomerism, समझ में आ गया दोस्त, to exhibit tautomerism ये जरूरी नेसेसरी होता है। देखो ये लिखा है tautomerism in carbonyl compound, तो जैसे हम आपसे बोलें कि आपके पास ये लिखा है CH3 CHO, बड़ा इजी सा होता है, रुक जाओ लिखो नहीं अभी, और आपको हमने जब बोला था ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो डायनेमिक का मतलब डबल एरो बनाना पड़ेगा आपको, तो डबल एरो ऐसे दिखाते हैं, इसके ऊपर मीडियम लिखते हैं OH माइनस, कोई बोले ये क्या है, अरे जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी या तो एसिडिक मीडियम होगा या तो बेसिक मीडियम, कोई बोले आपने दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म एसिडिक होती है, अल्कलाइन मीडियम में होती है, ठीक है, ठीक रुको अभी हमारी बात सुनो, कोई बोले अच्छा इसका ये कीटो ग्रुप है, कोई बोले सर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कोई फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हो, कोई बोले इसका टॉटोमर बनाओ, तो टॉटोमर बनाते हैं कि अल्फा कार्बन पे जो H है ना, ऐसे देखो बहुत छोटी सी ट्रिक होती है इसकी, जो ये वाला हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, अरे अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे देते हैं और इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, बड़ा इजी सा होता है, इस हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन को दे देंगे और इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये जब हाइड्रोजन वहां से निकाल दोगे तो CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ ले आओगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और ये C, और यहाँ पे क्या आएगा OH, और इधर पे H, हो गया टॉटोमर। इनके नाम होते हैं, कोई बोले एल्कीन, समझते हो एल्कीन, एल्कीन को किससे लिखते हैं, इन, इन लिखते हैं, एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ऑल, तो इसका नाम होता है इनॉल, C डबल बॉन्ड को कीटो बोलते हैं IUPAC में, तो टॉटोमेरिज्म इन एल्डिहाइड कीटोन इज आल्सो नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इन ऑल और ये कीटो, समझ में आ रहा है, इतना लिखो जल्दी से पहले,
बनाओ इसको, ट्रिक देख लो, अभी मैकेनिज्म बताएंगे इसका। हाँ अरे लिखो तो भैया, आप ये सब बता रहे हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं, जल्दी कॉपी कर लो दोस्त। पहुंच गए यहाँ तक सब लोग? कीटो इनॉल ये हो गया, ये कीटो है, ये इनॉल है, समझ में आ गया दोस्त? बताओ दोस्त। करना क्या होता है कि हाँ, जो कीटो ग्रुप होता है उसका डबल बॉन्ड यहाँ अल्फा एच को पहले ध्यान दिया करो। एसिडिक हाइड्रोजन है ये, एसिडिक तो समझते हो, एसिडिक का मतलब है हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल दो, तो इस कार्बन पे माइनस बनेगा, वो माइनस चार्ज सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, यही तो जानते हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमने इस वाले हाइड्रोजन को उठा के इस ऑक्सीजन को दे दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया दोस्त? क्लियर हो रहा है? yes, कोई बोले कि सर अच्छा इसका बना दीजिए, देखो तो यहाँ देखो, कोई बोले सर ये CH3 CH2 और ये CHO लिखा है, इसका आप टॉटमर बनाओ, तो ऐसे डबल एरो बनाओगे। कोई बोले सर OH माइनस या हम H प्लस लिख सकते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम कोई भी हो सकता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप CHO के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन कौन सी है? ये है, ये तो बीटा हो जाएगी। तो अल्फा पोजीशन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? क्योंकि उनको H प्लस के फॉर्म में हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो क्या बनाओगे इसमें? H कहां से हटाओगे? ये वाला H गायब कर दोगे, किसको दे दोगे? ऑक्सीजन को। तो यहाँ डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड। क्या वो CH और OH आ जाएगा? बताओ दोस्त। अरे ये वाला H उठा के हमने ऑक्सीजन को दे दिया और डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये भी क्या इन और ऑल है? इनॉल है कि नहीं? और ये क्या है? कीटो। पहले इतना लिखिए, जल्दी से कॉपी करिए। कोई डाउट है किसी को? हाँ तो जल्दी कॉपी करो, नहीं डाउट है तो जल्दी कॉपी करो, फिर बताते हैं, जल्दी करिए। नाम नहीं लिखोगे कीटो इनॉल उसके नीचे भैया, पूरा नाम भी तो लिखा करो यार, कीटो है इनॉल है। हो गया? थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, जल्दी कॉपी करो, लिखो टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड इज आल्सो नोन एज tautomerism in carbonyl compound is also known as ketoenol tautomerism. Tautomerism in carbonyl compound is also known as ketoenol tautomerism. Tautomerism in carbonyl compound. Tautomerism in carbonyl compound. Tautomerism in carbonyl compound is also known as ketoenol tautomerism. समझ रहे हो भैया? Tautomerism in carbonyl compound is also known as ketoenol tautomerism. क्या तो कितना धीमे लिखते हो बे तुम, हमारे चक्कर में साले रुके रहना पड़ता है, समझ गए? इतनी देर हम 3 बार रुक के बोलते हैं कॉपी के टाइम पास करना हुआ करे तो भैया फिर मत लिखा करो। हो गया इतना दोस्त? अब देखो, ये कोई बोले सर ये मीडियम के बारे में आपने नहीं बताया, OH माइनस और H प्लस, तो वहीं पे एक और पॉइंट लिख लो, टॉटोमेरिज्म कैन बी कैरिड आउट बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड, ऐसे लिखो, टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड, tautomerism is observed both in acidic and basic medium. Tautomerism is observed both in acidic and basic medium. दोनों ही मीडियम्स में ऑब्जर्व की जाती है टॉटोमेरिज्म, ठीक है दोस्त? टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है भैया? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट बताइए अब आप लोग, हम क्वेश्चंस लिखेंगे, आप लोग उनके टॉटोमर बना लोगे। अच्छा उसके पहले एक और पॉइंट लिखो, इन जनरल percentage keto form, in general percentage keto form is higher than percentage enol form. In general percentage keto form is higher than percentage enol form. कॉपी करते रहना भैया। In general percentage keto form is higher than percentage enol form, और वहीं कॉमा करके लिखिए, an exception occurs
हमने बोला इन जनरल परसेंटेज कीटो फॉर्म इज हायर देन परसेंटेज इनॉल फॉर्म, और इसमें लिखो एन एक्सेप्शन अकर्स व्हेन इनॉल फॉर्म इटसेल्फ कंटेन्स, an exception occurs when enol form itself contains, उसमें ए पार्ट लिखिए, चिलेशन और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चिलेशन समझते हो, CHE, चिलेशन, चिलेशन और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा INTRA, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है दोस्त, ए पार्ट है। और बी पार्ट लिखो एरोमेटिसिटी। ए पार्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बी पार्ट है एरोमेटिसिटी। ठीक है, मतलब यह है कि इनॉल हमेशा परसेंटेज कम होगा। जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा है, कोई बोले सर यहाँ पे परसेंटेज क्या है, इनॉल, ओ सॉरी यहाँ पे क्या है, कीटो, यहाँ पे क्या है, इनॉल। तो इसमें कोई पूछे परसेंटेज कीटो की वैल्यू क्या परसेंटेज इनॉल से ज्यादा है, बिल्कुल, तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। ये उल्टा कब होगा, जब जो इनॉल बना है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या इनॉल एरोमेटिक हो जाए। समझ में आ रहा है दोस्त, नहीं समझ रहे हो? yes, तो यहाँ लिखो ना दोनों एग्जांपल जो भी आपने लिखे हुए हैं कि परसेंटेज कीटो इज ग्रेटर देन परसेंटेज इनॉल। जल्दी करो सर। दोनों एग्जांपल्स में, दोनों एग्जांपल्स में भैया, जो अभी आपने दोनों लिखे हैं दोनों एग्जांपल में लिखो परसेंटेज कीटो इज ग्रेटर देन परसेंटेज इनॉल। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग सबके बना लोगे। ये समझ गए, डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एच उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ शाइन तो नहीं कर रहा है, नीचे लिख दे। अच्छा यहाँ लिख दे, चलो यहाँ से दिख रहा होगा ना। चलो देखो भैया, जैसे हम आपसे बोले कि आपके पास लिखा हुआ ये वाला, ध्यान से देखिए, कीटोन एक लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो जब दोनों ही मीडियम में कराई जा सकती है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, OH माइनस भी लिख सकते हो या H प्लस भी लिख सकते हो, और रिवर्सिबल का एरो बनाया है जिससे आपको समझ में आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बनाओ इसका टॉटोमर, इसका टॉटोमर बनाओ भैया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर भी लिख देते हैं CH2 CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की मतलब ऐसे OH माइनस और H प्लस। बताओ दोस्त, ये कर लेंगे हम लोग, नहीं समझ रहा हो? हो जाएगा? बनाओ फिर, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ दोस्त बनाते रहिए। हम पूछ रहे हैं आप लोगों से इसका टॉटोमर बनाने को, टॉटोमर बनाना है, टॉटोमर बनाओ दोस्त। इन सब में परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल भी लिखना पड़ेगा आपको, पहले इनॉल तो बना लो। ये एग्जांपल हो गए कुछ, चलो एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बनाया भैया, पहले तो मॉलिक्यूल ही लिख लो। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बनाओ, पहले चारों लिख लो, इसका मतलब अभी टाइम लगेगा तुम लोगों को, जल्दी करो भैया। अरे कॉपी कर लो, कह रहे हैं क्या। मॉलिक्यूल के नंबरिंग जरूर कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। दोनों मीडियम्स लिख रहे हैं हम शुरू में। एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमरिज्म ऑब्जर्व की जाती है, बेसिक मीडियम में भी ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, बनाओ, बनाते रहो।
डबल बॉन्ड को बस शिफ्ट कर देना इधर उधर, ठीक है। चलिए बताएं अब दोस्त, हम बताएं। चलो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में। अरे सुनो तो, कोई बोले सर डबल बॉन्ड हम इधर शिफ्ट करेंगे, कोई बोले हम इधर शिफ्ट करेंगे, अरे किधर भी शिफ्ट कर दो आंसर सेम आएगा। क्या बनेगा इसमें, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH और इधर पे CH3 आएगा। अरे डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, इस हाइड्रोजन को उठा के किसको दे दिया, O को। क्या देखा था आपने, कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देखते हो ना, तो अल्फा कार्बन से लगे हुए H को ही तो हम लोग शिफ्ट करके किस पे ले जाते हैं, ऑक्सीजन पे। क्या हमारे बीच में डील क्या हुई थी, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को उठा के हम ऑक्सीजन को दे देंगे, और जो C डबल बॉन्ड हुआ है उस डबल बॉन्ड को उसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस पोजीशन में अल्फा पोजीशन, ये दोनों है अल्फा, अरे ये दोनों अल्फा पोजीशन है भैया, बाकी तो बीटा वाली है, हमें बीटा से क्या मतलब है, हमने बीटा की कोई बात ही नहीं की है। अल्फा वाला H लेके आओगे, किधर भी साइड, इधर साइड आप कर दो तो आंसर सेम आएगा। तो एक ही साइड होगा, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड C और OH, और दूसरी तरफ CH2 और CH3, ये हो जाएगा। अरे इनके नाम नहीं लिखोगे कि ये इनॉल है, इनॉल लिखना चाहिए ना कि भाई कीटो से इनॉल बना है। और इन दोनों केसेस में परसेंटेज कीटो हमने स्पेस नहीं दिया, लेकिन आप लोग लिखना जरूर, परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। नहीं लिखोगे, हाँ तो बिल्कुल लिखोगे तो जल्दी लिखो फिर, परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, ठीक है दोस्त, परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बताओगे, अच्छा एक्सेस में ले लें, अगर यहीं पे इसको एक्सेस में ले लें, एक्सेस, एक्सेस का मतलब बहुत सारा, तो दो दो बार आप टॉटोमेरिज्म करा दोगे, तो क्या दो दो बार टॉटोमेरिज्म कराओगे तो भैया ये बताओ, हमारी बात तो सुनो यार, यहाँ पे लिखा है CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर CH डबल बॉन्ड C, हमने जानते हो दो बार क्यों कराया है, क्योंकि कंजुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल सिस्टम होते हैं, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम बनाने के लिए हमने दो बार टॉटोमेरिज्म करा दिया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट कंजुगेटेड है, नहीं समझ रहे हो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल ऐसे करके तो ऑल्टरनेट होता है। कोई बोले सर एक्सेस में नहीं लेंगे, तो एक ही बार डबल बॉन्ड बनाना पॉसिबल है, वैसे शुरुआत में एक तरफ बना होगा, तो जब उसको लगेगा भाई कि अगर हम दूसरी तरफ डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कंजुगेशन हो जाएगा, तो दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड बना लेगा वो, ठीक है। पहले एक स्टेप में एक ही बार डबल बॉन्ड होगा। इनॉल बनाना समझ रहे हो दोस्त, जल्दी करो बनाओ, लास्ट वाले में इस यहाँ पे क्या बनाओ, क्या बनाओगे, हाँ बस ठीक है। अरे 5 मेंबर के रिंग, ठीक है, कहीं भी आप एक तरफ OH लगाओगे, एक तरफ डबल बॉन्ड लगा दो, यही तो है, ये इसका इनॉल बनेगा और ये इसका कीटो है। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम लोगों को, है दोस्त? नो सर, नो सर। अच्छा बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक। तो लेफ्ट साइड कीटो इनॉल, और इन सारे केसेस में लिख लेना कि जो लेफ्ट साइड वाले 4 एग्जांपल हैं, इन ऑल केसेस परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। परसेंटेज की एक्चुअल वैल्यू, परसेंटेज का मतलब हो सकता है इसकी वैल्यू हो 60, इसकी वैल्यू हो जाए 40, दोनों का मिला के 100 रहेगा। अब एक मॉलिक्यूल है जो कुछ इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कुछ इसमें कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो भैया, तो अगर ये 60% हुआ तो वो 40 हो जाएगा, ये 55 हुआ तो ये 45 हो जाएगा, समेशन दोनों का 100 ही होएगा। क्लियर हुआ ये परसेंटेज, और किसी को डाउट तो नहीं इसमें? जैसे 1 मोल ले लिया तुमने, तो 1 मोल में से हो सकता है 0.55 मोल ये हो जाए और 0.45 मोल ये हो जाए। तुमने क्या किया, T=0 पे ऐसे पाउडर ले लिया, इसका एसीटोन का पाउडर ले लिया, मान लो कोई बोले 10 मोल है, 10 मोल है, तो 10 मोल एसीटोन का पाउडर तुमने पानी में डाल दिया, तो भैया वो एसीटोन 10 के 10 मोल एसीटोन के फॉर्म में नहीं रहेंगे, कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है 7 मोल इसमें रह जाए
और 3 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाए। ये कहने का मतलब है परसेंटेज का। मीनिंग समझ में आ गया दोस्त? हाँ चलो, क्लियर है दोस्त? हाँ बताओ अच्छा। सर जब एक्सेस में 2 बार हटा, टॉटोमेरिज्म करा रहे हैं तब भी इनॉल ही कहेंगे ना उसे? तब भी इनॉल कहेंगे, डाई इनॉल कह देंगे उसको, डाई इनॉलिक सिस्टम, लेकिन इनॉल ही कहा जाएगा। ठीक है भैया? ओके सर। दो इनॉल बन गया ना, तो डाई इनॉल। हाँ, लेफ्ट वाले हो गए, राइट वाले बताओ। अच्छा, लेफ्ट वाले में लिखते रहे ना, परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। चलो बताओ क्या बनाओगे? अबे इसमें भैया सी डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में अल्फा यहाँ पे भी है, अल्फा यहाँ पे भी है, कहीं से भी एच निकाल दो। क्या बनाओगे? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक OH, इनॉल बन गया। 4 मेंबर वाले में यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, H निकाल के ऑक्सीजन को दे दो अल्फा वाला। तो ट्रिक क्या समझ में आ रही है? ये बन जाएगा इनॉल। हाँ, इसमें क्या है, एक ही तरफ अल्फा H है, इधर तो है ही नहीं। अब भाई सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है भैया, तो कहाँ से जबरदस्ती थोड़ी कर दोगे, हमने अल्फा हाइड्रोजन की बात की है दोस्त। तो दोस्त ऐसे आएगा इसमें, ये तो यही रहेगा, ये ग्रुप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड CH2, इसका इनॉल ये आएगा। बना लो सब लोग। और इन सारे केसेस में आप ये कह देना परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। समझ गए? कोई बोले ऐसा क्यों होता है, लोगों के मन में डाउट ये आता है कि सर आपने इतनी बार से बोला परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, इसका रीजन क्या है? स्टेबल जरूरी नहीं, एक्चुअली हम आपको कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं, तो वो वही सब चीजें बुक्स में नहीं मिलती। तो अब जो बताने जा रहे हैं उसको एक बढ़िया से स्केच पेन से बॉक्स वॉक्स बना के, जहां देखो क्या होता है, पहले कन्वेंशनल चीज है, ये सब कन्वेंशनल है जो चल रहा है, लेकिन बीच बीच की जो रेलेवेंट थ्योरीज होती हैं, अब उसको टॉटोमेरिज्म में थोड़ी लगा दोगे, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर से लिंक हो, कोई नया कॉन्सेप्ट हो। अब तुम लोगों को अगर सब कुछ जानना है तो वो जानना पड़ेगा, नहीं तो भाई हर जगह लिखा भी नहीं होता, नहीं जानो, याद कर लो परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। लेकिन कुछ आपको इसके लिए रीजन बताते हैं, तो आप लोग ये करके लिख सकते हो कि why percentage keto is higher, why percentage keto is higher than percentage इनॉल। इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं, मतलब अपना बॉक्स वॉक्स बना के हाइलाइटर से अलग से कर लिया करो। ये सब चीजें बुक्स पे नहीं मिलेंगी ना, ये वाली चीज, इसलिए तो अलग से बता रहे हैं। व्हाई परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, क्यों होता है ऐसा? देखो दोस्त, हम आपसे पूछेंगे कुछ चीजें ये पूछेंगे आपसे। क्या आपको ये पता है कि HCl प्लस NaOH जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड जाती है। क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर, होता है कि नहीं? हम आपसे पूछें क्या NaCl प्लस वाटर रिएक्शन कर दो तो ये रिएक्शन इधर जाएगी HCl प्लस NaOH में? नहीं जाती। ठीक है, अभी रुक जाओ, कुछ लिखना नहीं। फिर आपसे हम पूछेंगे HCl प्लस NH4OH, नाम सुने उसका? ये क्या बनता है? NH4Cl प्लस H2O। तो हम आपसे पूछे क्या ये रिएक्शन होती है, इसकी उल्टी पॉसिबल है क्या? NH4Cl प्लस वाटर मिलके क्या HCl प्लस NH4OH बनाएगा? पूछ रहे हैं फॉरवर्ड, जब एक ही एरो लिखा है तो क्या पॉसिबल है पूरी इरिवर्सिबल? नहीं है, नहीं होगा। तो आप जानते हो कि ये वाली होती है, ये नहीं होती, ये वाली होती है, ये नहीं होती, जानते हो? ठीक, पूरी रिएक्शन जानते हो। इसका मतलब क्या होता है कि किधर जा रही है, इरिवर्सिबल बोला है, पूरी उधर जाती है। नहीं तो कल को तुम घर में जाओ, अपने नमक ले लो, नमक में पानी मिला दो, बोलो HCl NaOH बन गया, ऐसे थोड़ी बनेगा। सॉल्ट होता है ना ये, ऐसा थोड़ी होता है। रूल होता है केमिस्ट्री में कि इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिडिक साइड से वीकर एसिडिक साइड जाती है। समझ रहे हो? जैसे 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 आप लोगों ने एक और रूल पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी जब पढ़ा रहे होंगे सर आपको, तो बोले होंगे सारे सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, होते हैं कि नहीं?
हाँ बहुत प्यारा दोस्त। ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन फिनॉल, है ना। ऑल फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन मेथनॉल, methanol is more acidic than water, water is more acidic than remaining दुनिया में जितने भी अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स सारे अल्कोहल्स मोर एसिडिक होते हैं इन जनरल अमोनिया से, अमोनिया इज मोर एसिडिक देन अल्काइंस, अल्काइंस जानते हो, टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन्स, और ये मोर एसिडिक देन एल्केन्स। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वीकेस्ट एसिड होते हैं वो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। रुकिए, ये नेवर वॉयलेट होने वाला कॉन्सेप्ट होता है, क्या है वो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, ये मेथनॉल से। समझ में आ रहा है? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, पीएच स्केल 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे पढ़ाए थे, बताए थे। वाटर का पीके कितना होता था, याद है किसी को? पीकेए या पीके डिसोसिएशन 15.7 होता था, याद आ रहा है? ऑनलाइन वाला दिख रहा है, क्लियर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? यस सर। हेलो, हाँ। मेथनॉल का पीके होता है 15.3, पीके की बात कर रहे हैं, पीके। और इसका जो दुनिया के बाकी जितने अल्कोहल होते हैं उनके पीके 16 से 18 के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर की वैल्यू क्या है। ये पीके की बात कर रहे हैं हम। जितना कम पीके होता है उतना ज्यादा एसिडिक एसिड। ये पीके समझते हो ना, इसे पी लिखा जाता है, उसके शोल्डर पे क्या लिखते हैं, इसे के। तो नहीं जानते हो अगर ये पीके की वैल्यूज, वैसे पढ़ाया हमने, खुद पढ़ाया, हमें पता है ना, आयनिक तो हम ही पढ़ाए हैं कि वाटर का पीके 15.7 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करवाया था। पीके डब्ल्यू थोड़ी निकलवाया था भाई, ये 14 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप लोग जानते हो। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया कॉन्सेप्ट, नया क्या तुम लोग पढ़ चुके हो कि सारे सल्फोनिक एसिड सारे स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेथनॉल, मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है बाकी बचे हुए सारे अल्कोहल से, और अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से, अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है अल्काइन से, अल्काइन ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से, एल्कीन ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्केन से। यही तो रूल होता है केमिस्ट्री का, ये रूल होता है। तो ये ऊपर की जो रिएक्शंस लिखी हैं, अच्छा ये कॉपी कर लिए, जल्दी कॉपी करो तो और बताएं। सर एक कॉपी कर लो डाउट था भैया। सर इसमें। सर क्या डाउट है? सर यहाँ पे सर आपने कहा था सर मेथनॉल सर वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, हाँ और सर यहाँ पे सर पैकेज में सर दिया है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल। फिर से बोलो क्या लिखा है? सर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड दैट इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल गलत है, काट देना उसको जहां भी लिखा है। गूगल करके Okay, देखो sir. पीके ऑफ मेथनॉल, और गूगल करके देखो पीके ऑफ वाटर, है ना, यस सर, तो वहां यस तुमको पता सर। लग जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में अच्छे से जो हम बता रहे हैं वही लिखा है, कोई भी पॉइंट कभी गलत नहीं बताएंगे, हम वेरीफाई करके बताते हैं, क्रॉस चेक करके। पीके अगर ये सब वैल्यूज लिखते हैं तो पक्का ये सब स्टैंडर्ड बुक में देख के ही बताते हैं ना दोस्त, कभी गलत नहीं हो सकता ओके ये। सर, ओके सर। सर वो पैकेज में ही दिया था तो हमें लगा कि गलत होगा। पैकेज में मिस हो गया होगा बेटा। चलो ठीक है दोस्त, ओके सर, ओके ये क्लियर हो गया दोस्त कितना? हम तुमको ये पढ़ाने वाले हैं कि भाई इनॉल ज्यादा, इनॉल से कीटो की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्यों हो जाता है, ठीक है दोस्त। उसके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन किधर जा रही है, वीक एसिड की तरफ। अच्छा तुमसे पूछे कोई, बोले सर इसका मतलब वाटर भी एसिडिक होता है। अबे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिस्पेक्ट में वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं होगी? तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड साइड से मोर एसिडिक, वीक एसिड साइड की तरफ जाती है रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे लिख देते हैं, वाटर को लिख देते हैं वीक एसिड, क्लियर है? वैसे ही दूसरे वाले में भी स्ट्रॉन्ग एसिड से NH4Cl क्या होता है, वीक एसिड नहीं होता है। अरे रिएक्शन तो होती है, कोई बोले सर NH4Cl सॉल्ट होता है, वो भी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है, HCl के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है क्या, वीक एसिड होता है ना, तभी तो रिएक्शन इधर जाती है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को?
नहीं समझ रहा हूँ। अब वही रीजन यहाँ पे भी होता है, वही रीजन यहाँ देखो, कीटो इनॉल में जानते हो क्या होता है? हम आपसे बोलें कि आपने ये जो कीटो लिखा है ये वाला, इसका इनॉल क्या बनाए हो भैया? ये बनाए हो ना CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH, यही बनाए हो? नहीं बनाए हो भैया। और यहाँ पे एक H आपने ये लिखा था। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कीटो में जो H हम ये हाईलाइट कर रहे हैं ये ज्यादा एसिडिक है या इनॉल में लगा हुआ H ज्यादा एसिडिक है? बताओ। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं इसका इनॉल ये बनाया था आपने? अबे ये इसका अल्कलाइन मीडियम में इनॉल है तो बनाए हो। अरे इस कीटो का इनॉल बनाया है आपने? ये कीटो है और ये इनॉल है। आपने किस हाइड्रोजन को उठा के इधर उधर किया है? अरे ये जो हाइड्रोजन बोल्ड में लिखे हैं इसी वाले हाइड्रोजन को उठा के तुमने उधर राइट साइड लिखा हुआ है। इस H को उठा के आप यहाँ पे ले आए थे, इसको पुश कर दिया था, यहाँ पे पहुंचा दिए थे और बोले थे यही हो गया। ठीक है दोस्त, ये तो क्यों? अब हम आपसे पूछे कार्बन से H निकलना इजी होता है या ऑक्सीजन से H निकलना इजी होता है? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन से H जो है वो पोलर बॉन्ड है ना, उस पे H पे प्लस ज्यादा है, OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होती है, तो OH वाला ज्यादा एसिडिक होगा या CH वाला ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी? समझ रहे हो? तो OH वाला एक्चुअली में ज्यादा होता है, तो इसलिए इनॉल्स जो होते हैं दे आर मोर एसिडिक। और इनॉल अगर मोर एसिडिक है तो वो लेस एसिडिक, कीटो लेस एसिडिक हो जाएंगे। कोई बोले मोर एसिडिक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से लगा हुआ H पोलर होता है, H प्लस के फॉर्म में इजीली निकल जाएगा। समझ रहे हो भैया? यही रीजन है कि इनॉल से कीटो की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। आप समझ में आया? ये सब बताने का पर्पस क्या था? नहीं समझ रहे हो? इसका यूज करके IIT वाले क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमने इक्वेशन लिखी, देखो तो कोई बोले RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ऐसे लिखा है और लिख दिया वाटर। कोई बोले बताओ ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो बनेगा ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में क्या बनेगा? OH माइनस, यही तो बनेगा। कोई बोले ये रिएक्शन होगी या ये वाली रिएक्शन होगी, प्लस OH माइनस और यहां से क्या बनाओगे? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस वाटर। बताओ इन दोनों में कौन सी होगी? तो इन दोनों में अगर आपको चेक करना है कौन सी रिएक्शन होगी तो आप ये देखो, स्ट्रॉन्गर एसिडिक साइड से हमेशा वीकर एसिडिक साइड जाएगी। यहाँ पे वाटर ज्यादा एसिडिक है, इधर एसिटिलीन है वो कम एसिडिक है, तो क्या पहली वाली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? दूसरी में कोई बोले ये क्यों नहीं जाएगी भैया? क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड तो राइट साइड है, तो फर्स्ट वाली आप करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी वाली नहीं होगी। बताओ भैया, बताओ दोस्त, सब लोग समझ में आ रहा है? कोई बोले अच्छा सर एक बात बताइए, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं RO माइनस, मेथनॉल नहीं है ये, RO माइनस है ये, है ना, RO माइनस प्लस वाटर। कोई बोले ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में होती है तो बनेगा ROH प्लस OH माइनस, यही तो बनेगा। कोई बोले ये रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी या इसका उल्टा, अगर हम लिख देते हैं ROH प्लस OH माइनस तो ये बना दोगे RO माइनस प्लस वाटर। बताओ कौन सी होगी फॉरवर्ड? फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। ये देखो ना, अभी वाटर ज्यादा एसिडिक है किससे? किसी भी अल्कोहल से, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा एसिडिक है, ये वीक एसिड है, तो क्या मोर एसिडिक से वीकर एसिडिक की तरफ जाएगी? फर्स्ट वाली रिएक्शन सही है, सेकेंड वाली नहीं होगी। इसका यूज करके IIT वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो कहीं देखोगे आप, तो आप कभी भी देखोगे तो लिखा आएगा परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, क्योंकि इनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, कीटो कम एसिडिक होता है। उसका यूज करके IIT वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वो बोलेंगे ऐसे रिएक्शन लिख दिया, पूछेंगे बताओ कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो रिलेटिवली क्या आपको समझ में आ रहा है? रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाएगी तो पहली वाली हो जाएगी, उसको तुम गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि इनॉल से कीटो की तरफ जाती है इक्विलिब्रियम। कैसे एनालिटिकली समझ में आ रहा है सबके? ये देखो एसिडिक वाला ऑर्डर अभी भी लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बनाओ, जल्दी करो, जल्दी करो दोस्त। ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर लिखा है अभी, ये कॉपी कर चुका लेफ्ट वाला? हाँ जल्दी उसे लिखिए।
तो आपको ये रीजन समझ में आ गया कि वाई परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, क्योंकि इनॉल्स आर मोर एसिडिक और रिएक्शन मोर एसिडिक से लोअर एसिडिक की साइड जाती है। ये कॉपी कर चुके हो ना? स्ट्रॉन्गर एसिडिक से वीकर एसिडिक की साइड रिएक्शन शिफ्ट होती है। टिक क्रॉस करना जरूर, पता तो लगे कि आपको स्ट्रॉन्गर एसिडिक से वीकर एसिडिक की तरफ जाना है, नहीं तो कैसे कर पाओगे भैया। ऑनलाइन वाला कोई डाउट नहीं है दोस्त, तुम लोगों को कुछ बताते ही नहीं हो तुम लोग दोस्त। नो No doubt. नो डाउट। अच्छा ठीक है, कोई बोले सर हमारे पास लिखा है मेथनॉल, हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं आपसे, है ना, आप हमको बता दो। तो मेथनॉल के साथ लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और प्रोडक्ट हम बना देते हैं RO माइनस। पूछेंगे कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। तो दोस्त ये सब तो तभी कर पाओगे जिसको आइडिया होगा, कभी देखा होगा, नहीं तो इसकी थियरी अलग से थोड़ी बनाई जाएगी कहीं पे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3O माइनस, और प्रोडक्ट में बना दो CH3OH। अरे ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप हमको ये बताओ इसमें से कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। हाँ तो आप हमको ये 1 2 3 4 ऐसे ही करके हम ऐसे लिख देते हैं, CH3COOH प्लस OH माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं CH3COO माइनस प्लस वाटर। तो आप लोग बताते जाना कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। बताते रहो भैया, मतलब पहले कॉपी तो कर लो तभी तो बता पाओगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो कैसे चलेगा दोस्त, कर ही नहीं पाएगा कोई, वो बोलेगा सर हमसे हो ही नहीं पा रहा है। समझे, जल्दी करिए। ये 6 रिएक्शन लिखी हैं, अगर आप समझ रहे हो इनको तो आप बताओ, जितना हमने अभी आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये बहुत ज्यादा हल्का नहीं है। ये 6 बताए, अरे हम तो आपको ये पढ़ा रहे हैं वाई परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, वाई वाई वाई, और उसके चक्कर में तुम्हें नई थियरी पढ़ाने लगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब तो चीजें होती है, जब आते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, कभी किसी कोचिंग वाले ने ऑनलाइन ऑफलाइन कभी नहीं बताया। तो भैया हर सारी चीजों का हिंट किया जाता है, अब जब पढ़ाने लगते हैं तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये भी तो दिक्कत है। लेकिन अब बता दे रहे हैं, देख लो इसको, बताओ दोस्त कौन सा लग रहा है आप लोग। अरे इधर इधर समझ गए थे, यहाँ वाला इधर वाला समझ गए थे। मैं रुक गए, जब हम बोला करें बीच में साला कुछ भी बोलता रहता है। समझ गए दोस्त, इधर वाला फ्लो में कुछ भी बड़बड़ाने लगते हो, जब बता रहे हैं हम कुछ उसको बोलने दिया करो। ये क्लियर हो गया दोस्त, किसी को डाउट तो नहीं इधर में? हाँ चलो इसमें बताओ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वाला होएगा, तो आप ये चेक करोगे, सुनो ऐसे चेक करते हैं, देखते हैं एसिड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है मेथनॉल, राइट साइड कौन है एसिटिलीन, सॉरी अल्काइन। तो मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक है ये, ऐसे ये क्या है वीक एसिड,
तो क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी इक्विलिब्रियम, तो पक्का दूसरी वाली नहीं होगी। अगर फर्स्ट हो गई तो सेकंड उल्टा थोड़ी होगा। थर्ड फोर में, थर्ड रिएक्शन में इधर कौन है, एसिटिक एसिड, इधर कौन है, वाटर। तो एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वाटर क्या है दोस्त, तो वीक एसिड। तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है, ये भी हो जाएगी। और जब ये हो जाएगी तो ये वाली नहीं होगी। क्लियर है दोस्त? लास्ट वाले दो बताओ। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कि नहीं? तो फिनॉल की टेंडेंसी ये होगी कि हम भैया अपना H दे दें, ये तो टेंडेंसी होगी। तो फिनॉल वाटर से, कोई बोले ये भी एसिडिक है ये भी एसिडिक है, तो एसिड जब दोनों ही एसिडिक हो जाते हैं तो एसिड बेस रिलेटिव फेनोमेना के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जब दो एसिड एक साथ होते हैं तो उनमें देखा जाता है जो ज्यादा एसिडिक है वो एसिडिक है। जैसे हम आपसे पूछें कि HNO3 और H2SO4 में ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन HNO3 कौन H2SO4 में, तुम बोलोगे सर दोनों ही एसिड है। हम बोले दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अब ये थोड़ी बोलने से काम चलेगा दोनों एसिडिक है। वो दोनों एसिडिक वाटर को, किसी भी चीज को एसिड बेस कब बोलते हैं हम, वाटर को रेफरेंस मान के बोलते हैं ना। वाटर के रिस्पेक्ट में एसिड है या बेस है, वाटर में जो H+ रिलीज करेगा एसिड, समझ रहे हो? तो जब कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 में चेक करते हैं तो कॉन्क H2SO4 एसिड होता है, कॉन्क HNO3 बेस होता है। वैसे इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे तो ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल। तो भैया ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो इधर जब आओगे तो ये वीक एसिड होगा। ठीक है, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका उल्टा नहीं होगा। समझ रहे हो दोस्त? जल्दी करो। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया, वाई परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। समझ गए? बनाओ जल्दी बनाओ। एक बार और बताते हैं, बार बार यही लिखते हैं जिससे तुम्हारी आदत पड़ जाए। अल्कलाइन मीडियम में टॉटोमेरिज्म बना रहे हैं, कॉपी कर लिया लेफ्ट वाला। चलो राइट वाला का बताओ, इनॉल क्या बनाओगे? हाँ, अरे बना चुके हो, 2 बार 3 बार बना लिया। CH2 और OH, यही तो है H। रुको, तो हम ट्रायड सिस्टम बताना चाह रहे हैं। H यहाँ पे आ गया और एक H यहाँ पे भी रहेगा, समझे दोस्त? कोई बोले सर ये जो आपने बनाया था CH2 और एक H यहाँ पे था, यही वाला H तो गया है वहां पे। इसको यहाँ पे H ऐसे बड़ा सा लिख दें, यही वाला H तो जंप करके किस पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे पहुंच गया। नहीं समझ रहे हो? अबे ये जो एम्फसाइज किया हमने जिस H पे, यही तो H शिफ्ट किया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है। कोई बोले सर ये ट्रायड टॉटोमेरिज्म क्या होती है, ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बताए थे अभी डायड। अब जिस कार्बन पे, जिस एलिमेंट पे H लगा है उसके इस एलिमेंट पे लगा है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट यहाँ पहुंच गया, तो 3 एटम जंप करके, मतलब जिस एटम से जंप करके जिस पे गया है उनके बीच में 3 एटम का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्त? इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। कुछ और डिफिकल्टी थोड़ी है, ट्रायड समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ अलग थोड़ी आ रहा है यार। अरे भाई पहले इस कार्बन पे लगा था, फिर इस कार्बन पे आया, इस कार्बन पे नहीं आया, वो डायरेक्ट इस ऑक्सीजन पे पहुंच गया। तो ट्रायड सिस्टम का मीनिंग समझ में आया? तो लिख लो आप लोग, ट्रायड सिस्टम क्यों हो रहा है दोस्त ये, क्योंकि हाइड्रोजन जहां पहले लगा था वहां से 3 एटम जंप पे पहुंच गया, वो 3 एटम के डिस्टेंस पे। अगर 2 एडजेसेंट पोजीशन पे होता तो डायड बोलते, लेकिन इसको ट्रायड बोल रहे हैं क्योंकि वो दूर चला गया ना भैया। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ, तो ये C है, यहाँ भी C है और यहाँ पे O है। आप समझे ट्रायड? नहीं तो आप लोग इतनी देर से कंफ्यूज रहोगे ट्रायड क्या है। क्लियर है दोस्त? चलिए लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। मैकेनिज्म ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। मैकेनिज्म
ऑफ टॉटोमेरिज्म, TAUTO, टॉटोमेरिज्म। नहीं समझे? अरे यही लिखा है, इसी के मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। नहीं समझे? क्लियर है? बताएं, मैकेनिज्म में कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं कि मैकेनिस्टिक स्टेप्स इन्वॉल्व, ऐसे मैकेनिस्टिक स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स होते हैं, अरे जैसे कोई चीज बनाते हो तो क्या मतलब मैकेनिज्म क्या होती है उसकी, समझ रहे हो ना मैकेनिज्म? हाँ, तो मैकेनिस्टिक स्टेप्स सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये मॉलिक्यूल है, देखो तो दोस्त, अरे ये क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है H, है ना, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और क्या है दोस्त H, है बच्चा। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे, OH माइनस आता है, OH माइनस इस H को निकालेगा, देखो देखो देखो, कोई बोले इसी H को क्यों निकालेगा, तुम लोग बताओ इसी H के पीछे क्यों पड़ा है OH माइनस, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है ये, H ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं छोटा सा एसिडिक। कोई बोले एसिडिक, तो हमने ये सुना था, तुम लोगों ने सुना होगा, एसिडिक का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल दो तो जो नेगेटिव चार्ज बने, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो एसिडिक कहते हैं। तो बहुत बढ़िया, वो हो रहा है, OH माइनस आएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो दोस्त OH माइनस बेस है, वो आएगा इससे और इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कोई बोले बनेगा क्या, अरे वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या बना दोस्त, क्या वो CH2 माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और साथ में H लगा रहेगा, ठीक। किसी भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो रेजोनेंस करता है वो, ये आके इस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं, और ये वाला पाई बॉन्ड फिर टूट के ऑक्सीजन पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, O पे माइनस आ जाएगा। हाँ लिखो नहीं, पहले देख लो। तो दोस्त ये क्या बनेगा, ऑनलाइन वाला दिख रहा है दोस्त, है भैया? यस सर। अच्छा, हाँ तो ये CH2 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बताओ, और यहाँ पे C पे क्या आ गया, O पे माइनस आएगा और एक H यहाँ पे लगा रहेगा, बताओ दोस्त। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बोलते हैं इसको, समझे? जितना भी है आप लोग लिखो, इतना पहले पहुंचो यहाँ तक सब लोग, ऑनलाइन वालों जल्दी कॉपी करो, दिख रहा है ना तुम लोगों को, जल्दी करिए, जल्दी कॉपी करिए इनोलेट आयन तक। H एसिडिक जरूर लिखना, H एसिडिक, हाइड्रोजन एसिडिक है, इनोलेट आयन से हम यहाँ आगे बताते हैं, चलिए करिए जल्दी करिए, इतना कॉपी करिए। इनोलेट आयन क्या हो गया, तो समझते क्यों अबे, जब हम लिखवाते हैं तब तुम ऐसे ही, अच्छा ठीक। ऑनलाइन वालों तुम ही लोग का रहता है, ऑफलाइन वाले सामने रहते हैं, तुम लोग पता नहीं कब, हम जब हटा देते हैं तो कुछ लोग हमको बाद में बोलते हो अरे सर सर लिखना था, जल्दी करो ठीक है। यस सर। हो गया? यस सर। अच्छा देखिए, यस सर। अच्छा ठीक है, ये हो गया दोस्त। अब कोई बोले सर कि हमारे पास, देखो तो अभी कोई बोले ये O माइनस है, यहाँ पे हमें वाटर चाहिए, देखिए वाटर, वाटर समझते हो दोस्त? कोई बोले ये वाटर आया कहाँ से, अरे जो ये वाटर निकला था वही तो वाटर है, वाटर आके उसको H दे देगा, और H देते ही क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे H क्या इनॉल बन गया, ये इन और ऑल। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ,
ये वाला H है कौन सा? अरे जो पहले निकला था वाटर के फॉर्म में वही तो आ रहा है, समझे कि नहीं? बना लो जल्दी, जल्दी करो दोस्त, सब लोग जल्दी बनाओ इनॉल, जल्दी बनाओ भैया इनॉल। प्रैक्टिस सेशन बहुत दिन हो गया नहीं रखा गया ना। आयनिक वाला वो कर लिया 600 650 क्वेश्चन, पैकेजेस भी कर लिए तुम लोग, एक आध दिन और प्रैक्टिस सेशन रख देते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं ना, टेस्ट का डिस्कशन करना है तुम लोगों को। तो जब भी कल आना, अगर कल या जब भी पूछ लेना, नहीं तो कहोगे तो ऑनलाइन क्लास लगा देंगे क्लास में, लेकिन टेस्ट का डिस्कशन बहुत लोग आते नहीं, इसलिए लगाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कैजुअल रहते हैं ना लोग, तो इसलिए बोलते हैं कि जिसको डाउट हो अलग से ही पूछ लो। ये हो गया दोस्त। अब लोगों को प्रॉब्लम ये होती है इसमें, यहाँ देखिए प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि सर इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्यों हुई, है ना? समझ रहे हो दोस्त कि वाटर ऐसा क्या होता है कि उसको H दे गया, तो उसके लिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको, समझ में आ रहा है भैया जितनी चीजें लिखी थी वहां पे। अब ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है या बाकी दुनिया में जितने अल्कोहल हैं वो, मेथनॉल को छोड़ के बाकी सारे अल्कोहल? अरे अभी तो बताया था वाटर इज मोर एसिडिक देन सारे अल्कोहल्स एक्सेप्ट मेथनॉल, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होता है। तो कोई पूछे अच्छा सर तो हमको ये बताइए कि अगर H प्लस जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका कंजुगेट बेस उतना ही ज्यादा, उतना कम बेसिक होता है, तो आपसे अगर हम पूछे कि OH माइनस और RO माइनस इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? अबे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, RO माइनस ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो दोस्त एक बात बताओ, अब हम इनमें से अगर आपसे पूछें इन दोनों को क्यूमुलेट करते हुए कि वाटर ज्यादा एसिडिक है या ROH ज्यादा एसिडिक है, और या RO माइनस ज्यादा एसिडिक है? वाटर। हाँ बताओ, तुम लोग एसिडिक की बात कर रहे हैं, बताओ दोस्त। वाटर बहुत 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 ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि वाटर जब नॉर्मल अल्कोहल से एसिडिक होता था तो जब RO माइनस बना दिया तब तो ये तो बेस हो गया, तो जब ये एसिड हुआ करता था तब भी वाटर उससे ज्यादा एसिडिक था, अब तो खुद ये बेस हो गया, नहीं समझ रहे हो? अरे तो उससे बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्लियर है? यही रीजन है कि इतने सेगमेंट को हम RO माइनस बोल सकते हैं। अरे इसको R अज्यूम कर लो और ये O माइनस, समझे भैया? तो RO माइनस हो गया ये, और ये वाटर एसिड होगा, तो RO माइनस, जैसे ये RO माइनस है, ये तो बेस है, और वाटर क्या है? एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और इसको प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेशन होके जो वही जो आप लोग बता रहे हो CH2 डबल बॉन्ड C और OH, और दोस्त क्या बनेगा? H बनेगा। समझ आया? इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, जल्दी करो। ट्रायड सिस्टम भी हो गया। और एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, आप टॉटोमेरिज्म बताओ, है ना? अल्कलाइन मीडियम में ले लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, OH माइनस एक्सेस में ले लेगा, यहाँ पे एक्सेस में ले लेना भैया, एक्सेस, है ना? लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक, मतलब जितनी बार टॉटोमेरिज्म करा सकते हो कराते रहना, जब तक करा सकते हो। OH माइनस एक्सेस में लेके लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक टॉटोमेरिज्म आप करा सकते हो तब तक कराते रहना, लॉन्ग टाइम लिखा है, एक्सेस अलग है, लॉन्ग टाइम अलग है, बहुत देर तक। अबे दिख तो रहा है ना बे,
हाँ तो बनाओ, जल्दी बनाओ। भाई एच ही तो निकालना होता है यार, वही चीज ओ एच माइनस ले लो एक्सेस में, और ये लॉन्ग टाइम। बनाओ दोस्त, कॉपी देखेंगे हाँ तुम लोग की, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी हाँ ना बोलते रहना तो दोस्त अच्छा रहेगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए। चलो भैया जल्दी करो। अब देखिए, हम आपसे पूछे जरा इसका बता दो। जल्दी बनाओ यार। और दोस्त जल्दी करो, जितने कर सकते हो उतने बताओ, जो नहीं कर सकते वो हम करा देंगे। और एक लास्ट एग्जांपल दिख रहा हो, हाँ दिख तो रहा ही होगा, ऐसे लिख देता हूँ। ऑनलाइन वाले मेरे दोस्त, तुम लोग ये बॉन्ड वॉन्ड समझ में आ जाता है ना, डबल सिंगल, ऐसा तो नहीं कुछ? यस सर, Yes, sir. अच्छा ठीक है दोस्त, हाँ तो बता दिया करो, कभी कभी ऐसा भी होता नहीं है। चलो भैया, चलो भैया बताओ पहले वाले में। अरे बेंजीन रिंग OH नहीं, फिनॉल नहीं बोल सकते, अरे नाम नहीं जानते हो, बेंजीन रिंग OH बता रहे हो। अरे डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पहले से था, और यहाँ पे OH बना दो और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। नहीं समझ रहा हो? कोई बोले सर अल्फा पोजीशन यहाँ पे, अरे नहीं समझ, अल्फा पोजीशन यहाँ पे भी है, अल्फा इधर भी है। राइट वाले से H निकाला है तुमने, लेफ्ट वाले से क्यों नहीं निकाला? एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो है, उसको क्यों नहीं निकाला? हाँ दोस्त, अगर तुम नहीं सुनो तो, अगर तुमने निकाल दिया तो बहुत बड़ा पाप कर दोगे अपनी जिंदगी में, इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा है, तुमने अगर उधर निकाला होता तो एक डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया होता, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो गया दोस्त। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp मतलब क्या होता है? लीनियर। तो साइकिल का क्या मतलब रहा फिर? तो टूट जाएगी ना, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई सोच रहा हो तो बोल देना हम बहुत गलत आदमी हैं, है ना? जाके गंगा नदी में नहा वहा के आओ, ऐसा सोचना भी पाप है दोस्त। नहीं भाई, नहीं तो कल मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ निकल जाना, आराम से मस्त जाके काट डुबकी लगा के आना। बोले किस लिए आओ? बोले बहुत बड़ा पाप कर दिया हमने जिंदगी में, साला बगल बगल डबल बॉन्ड लगा दिया रिंग के अंदर। नहीं दोस्त,
रात में मोदी जी निकलते हैं घूमने के लिए, नहीं 12-2 बजे को यहीं घूमते टहलते मिल जाएं। बनारस में घूम नहीं रहते। मेट्रो कहाँ से कहाँ चल रही है? मोती झील से लेके IIT कानपुर। उधर वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं 2-4 दिन में मसाला वसाला खा के बर्बाद कर देंगे पूरी मेट्रो ये लोग। कानपुराइट्स हैं, हाँ रेड कर देंगे ये लोग। चलो दोस्त नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला डायग्राम नहीं बोला करो, मॉलिक्यूल को तुम ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बोला करो यार, बदतमीजी करते हो मॉलिक्यूल के साथ। तुमको कोई बोले इसका डायग्राम ऐसा अच्छा लगेगा फ्री बोरिंग, मतलब तुमको कोई बोले रेक्टेंगल टाइप से वो अच्छा लगेगा। मॉलिक्यूल की बेइज्जती ना क्या करो यार, डायग्राम नहीं होता वो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। देखो दोस्त इसमें क्या बनाओगे, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे साले तुम। हाँ, तो ऐसे बोलो, एक OH ऊपर है, एक OH यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्ड ऐसे, एरोमेटिक हो गया, समझ में आ गया? अरे भैया अल्फा H ये भी था, अल्फा ये भी था, तो सुनो तो, ए बातें ना करो। इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ से अल्फा H निकाल दिया, इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ से अल्फा H निकाल दिया, नहीं दोस्त हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? हाँ तो बेंजीन आप ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और OH OH और OH, नहीं भैया, अरे इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा, इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा, HH निकालते चले जाओगे, यही तो करते आए हो अभी तक। लास्ट वाले में क्या ख्याल है? N से H निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। जैसे कार्बन से H निकालते थे, अबे नाइट्रोजन से लगा हुआ H तो और ज्यादा एसिडिक है, मैकेनिज्म याद है? तो नाइट्रोजन से लगा हुआ H और एसिडिक है, तो कोई सुनो तो, कोई बोले सर रुक जाओ हमको बताने दो, कोई बोले ये नाइट्रोजन है इसको हम छेड़ते नहीं, डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, तो भैया H निकाल के इसको दे दो OH, और डबल बॉन्ड यहाँ, तो कम से कम एरोमेटिक तो बन गया। तो क्या प्रॉब्लम है, बन तो जाएगा ना। वैसे जितने भी केसेस लिखे हुए हैं ना, जितने भी, इन सब में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, समझ रहे हो? क्योंकि एरोमेटिक इनॉल बन रहा है, तो ऐसे बना के लिखो इन ऑल 4 केसेस परसेंटेज इनॉल इज हायर देन परसेंटेज कीटो, बिकॉज इनॉल में एरोमेटिसिटी आ रही है। इन ऑल 4 केसेस, जल्दी करो भैया, इन ऑल 4 केसेस परसेंटेज इनॉल इज हायर देन परसेंटेज कीटो। नहीं बताओगे? In all 4 cases, percentage enol is higher than percentage keto. है दोस्त? रीजन नहीं लिखोगे क्या? अबे एरोमेटिक इनॉल बन रहे हैं, ठीक है? ठीक है भैया, इतना हो गया। और सब के सब ट्रायड है? अबे सब के सब ट्रायड है, डायड थोड़ी है ये, सारे के सारे ट्रायड सिस्टम के एग्जांपल है। राइट वाले हटा दे, सारे राइट वाले हो गए। तुम लोगों का पीछे वाले, ये पीछे वाले, सबसे पीछे, नीचे ही देखते रहते हो दोस्त। अरे यहाँ कॉपी में कितना लिखते हो, दिखता नहीं? आओ इधर आओ, आओ आगे आओ, यहाँ पे बैठ जाओ। अरे कैसे नहीं लिख पाओगे, उससे वहां पे रख के देखना। आओ ले जाओ इसको, वहां ले जाके बैठो किनारे। ए थोड़ी जगह तो इनको लिखने के लिए, बेचारा लिखना चाहता है उतनी दूर से, वो लिख नहीं पा रहा है। ले इसको रख दो कहीं भैया, हमारा किनारे ही रख दो। हैं? अरे उधर ऊपर, चलो देखो दोस्त, हो गया? चलो इधर वाला बताओ, लेफ्ट वाला। फिर नहीं बता रहे हो?
हाँ मतलब बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा वो हम तुमसे पूछ रहे हैं। बनेगा तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। देखो कई पॉसिबिलिटी है, अगर बनाओगे तो हमको बताना क्या बनाया और क्यों बनाया, नहीं बनाओगे तो क्यों नहीं बनेगा और क्या नहीं बनेगा, ऐसे करके। डबल फिर वही बेंजीन के अंदर, साइकिल के अंदर जो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ जा रहे हैं। अगर किसी ने इसका नहीं बनेगा, कोई बोले नहीं सर हम बनाएंगे, तो सुनो तो तुमने क्या किया होगा, यहाँ से H निकाला होगा, यही तो किए होगे, या इधर से H निकालोगे, बात तो बराबर है। अगर बनाया तो माइनस बनाओगे। तो अब देखो सबसे पहले हम नेगेटिव बना देते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने मैकेनिज्म से किया होगा कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, माइनस यहाँ H डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे है। किसी ने बोला सर हमने H हटा के यहाँ माइनस बना दिया। अब इस माइनस चार्ज का क्या कर लोगे तुम? कोई बोले हम इसके साथ रेजोनेंस करेंगे। तो इसके साथ रेजोनेंस करोगे, नहीं बैकी बैकी बातें नहीं। ऐसी बातें करते हो तुम लोग यार। तो रेजोनेंस करोगे अगर, तो ये डबल बॉन्ड तो पहले से थे, ठीक है, तुम्हारी बात मान के हम O पे माइनस कर देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड फिर वही बगल बगल आ गया ना, ये समझो, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। आप जो भी है, ये दो डबल बॉन्ड आ गए, ये कार्बन तो फिर से sp हाइब्रिडाइज हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर होता है, तो लीनियर का मतलब बेंजीन बेंजीन नहीं रही ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने ऐसा सोचा था तो ये पॉसिबल नहीं है भैया, तो इसलिए उसका टॉटोमर बनेगा ही नहीं। नहीं लिखोगे रीजन रीजन, अरे रीजन लिख लो, बहुत लोग कुछ भी बस बनाते चले जा रहे हो है दोस्त। ये कुछ ज्यादा आजकल खुश रहने लगा। अच्छा ठीक है, चलो बनाओ इसको। ये लास्ट के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, और एक इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल का थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड है। पहले तो बताओ लास्ट के तीनों में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। लास्ट के तीन सिर्फ मैकेनिज्म से होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म से। अगर आप सोचोगे तभी होएगा, तो पहले तो इसमें बना लो कि ये नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा तो ठीक है, तो हाँ तो बोलो। ये दोस्त हो गए, नीचे वाले तीनों बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बनाओ। हटा दें इसको, अबे इसको जो क्रॉस किया है उसको, ऐसे बना लिया करो, sp लीनियर ये सब रहने देंगे, बना चुके हो। अच्छा ठीक है, कुछ बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जब हम हटाने लगते हैं तब वो लिखना शुरू करते हैं। मतलब होता है जब तक बोर्ड पे लिखा है उनको हिलता डुलता नजर नहीं आता, जब हम ऐसे साफ करना शुरू करते हैं, अरे लिखना है लिखना है। क्या भाई, बहुत प्यारा। कौन सा, इसका कि इसका? अबे इसका कि इसका? नीचे का अगर तुमने माइनस निकाला तो वो रेजोनेंस यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, उधर। चलो तीन पॉसिबिलिटी है, सुनो तो, अबे सुनो तो, हम माइनस चार्ज निकाल के हमेशा कहाँ तक ले जाते थे, ऑक्सीजन तक ले जाते थे। अगर तुमने इस पे माइनस बनाया तो वो इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, वो इस C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। रुको, तुम लोग का कंफ्यूजन पहले हटा देते हैं। हम तुमसे ये पूछें, देख लो पहले साले हम लोग कि CH3, फिर नहीं देख रहे हो, बोलो नहीं, यहाँ पे लिख दें हम इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, मान लो जगह कम है, CH2 माइनस और ये CH डबल बॉन्ड O। तो ये बताओ माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या C डबल बॉन्ड O के साथ? इसके साथ है। हम तो चाहते हैं माइनस चार्ज यहाँ पे पहुंच जाए, तभी तो ट्रायड सिस्टम तभी तो बनता है। खैर ये पेंटाइड सिस्टम है, ये समझ गए। तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, निकाल के तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा, नहीं समझ रहे हो। कोई बोले सर अगर हम लोग ये गामा वाला H हटा दें, रुक जाओ, अरे बताने दो यार, गामा वाला H
तो ये वाला माइनस इसके साथ रेजोनेंस करेगा, फिर ये इसके साथ कंजुगेशन में है, नहीं समझ रहा हूँ। तो ये मतलब ये है कि CHO के रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप ये है ना, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो सुनो तो, अल्फा बीटा गामा में अल्फा हाइड्रोजन या तो एसिडिक होता था, हमने यही तो बताया था, नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म की प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। लेकिन पहली लाइन उसके बाद हमने बोला था अल्फा हाइड्रोजन समटाइम्स गामा हाइड्रोजन, याद है, आज ही पढ़ाया था। तो बीटा वाला तो कभी हमने लिखवाया नहीं, तो या तो अल्फा से H निकालोगे या तो गामा से निकालोगे, अगर कंजुगेशन में है तो कंजुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल है ये माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जितने भी ऑल्टरनेट पोजीशंस होती हैं सब कंजुगेटेड सिस्टम कहलाती हैं। जैसे 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 आपसे कोई बोले कि कंजुगेटेड सिस्टम के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, कंजुगेटेड सिस्टम के लिए नेसेसरी कंडीशन सुनिए तो, कंजुगेटेड सिस्टम, रुकिए, कंजुगेशन किसे बोलते हैं या रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, रुक जाओ, कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यही तो होता है, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, बहुत प्यारा, या कोई भी, अबे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर लोन पेयर हो, जी कोई भी एलिमेंट है, जी कोई भी एलिमेंट है, अरे NH2 हो गया, OH हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट जहां पे इसके मतलब ये है ऐसे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए, है कि नहीं, नहीं समझ रहे हो भैया, या यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिच कोई स्पीशीज हो जाए, तो ये सब कंजुगेशन का होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, नहीं समझ रहे हो, या यहीं पे हम लोग कोई डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, हो सकता है कि नहीं, या यहीं पे हम कोई ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, कंजुगेशन के लिए यही सारी कंडीशन होती है। रेजोनेंस या कंजुगेशन के लिए ये सारी कंडीशन मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा उसके लिए बता रहे हैं, इस कार्बन से, है ना, यही तो है, इस कार्बन से अगर अगर इसी से लगा हुआ एक नेगेटिव चार्ज है, या इसी से लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इसी से लगा हुआ फ्री रेडिकल है, इसी से लगा हुआ कोई जी है जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, या कोई एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या स्पीशीज हो, या कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, या कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, या कोई डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड भी कंजुगेटेड होता है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ट्रिपल बॉन्ड भी कंजुगेटेड होता है, ये फ्री वैलेंसी से जुड़ी है CH के साथ, ठीक है, ये तो कंडीशन होती है। तो मेरे दोस्त इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, मतलब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज है, कंजुगेटेड है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरा कंजुगेशन में चलेगा, नहीं समझ रहा हो, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम के इस पे फिर इस पे यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं समझे, तो इसको पहले लिखो फिर हम आगे बताए, जल्दी कॉपी करो, पूरी कहानी लिखिए, जल्दी कॉपी करिए भैया, ठीक है दोस्त, जल्दी करो भैया, फेंकते हो तुम लोग, लो जल्दी करो दोस्त, अरे कॉपी करो तो हम बताएं, अलग से लिख लो, कंजुगेटेड या रेजोनेंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये है, कोई मतलब नहीं था उसका, नहीं, अच्छा कौन से वाले में, अभी रुक जाओ बताते हैं, अभी रुक जाओ, अभी पूछ लेना उसको, ठीक है, पहले ये कॉपी करिए, कंजुगेशन या रेजोनेंस के लिए यही तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो डबल बॉन्ड होल्ड करने वाला कार्बन है उसके बगल में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कोई ग्रुप जी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कंजुगेटेड बोलते हैं उसको, या रेजोनेंस बोलते हैं दोस्त, तो वही तो लिखा हुआ है भैया, जल्दी कॉपी करो। सर आपने CH2 के नीचे क्या लिखा है?
कहाँ भैया? ये सर 4th नंबर के नीचे, नहीं 3rd जी। नंबर के नीचे। अबे ओके जी मतलब कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, कोई ग्रुप ओके जी है जिसके पास लोन पेयर है। जब पढ़ाते रहते हैं तो ध्यान से सुना करोगे, हम 2-3 बार रिपीट करते हैं और रिपीट किए हुए फिर वही पूछते हो। ठीक है दोस्त, आगे बताएं अब। तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, पहले यही बता दो। ये लेस स्टेबल है ऊपर वाला, और नीचे वाला मोर स्टेबल है। कोई बोले ऊपर वाला भी रेजोनेंस कर तो रहा है, ठीक है, ये माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, एक ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन दोस्त ये वाला माइनस इसके साथ भी कंजुगेशन में है और यहां तक कंजुगेशन में है वो। ऑल्दो रेजोनेंस दोनों जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस दोनों जगह हो रहा है, फिर भी ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये बहुत दूर तक रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ज्यादा डिस्पर्स है, समझ रहे हो, ज्यादा कंजुगेशन में है, इसलिए मोर स्टेबल है। जल्दी बनाइए इसको, फिर वहां चल के हम बताते हैं क्या करना है। इतना कॉपी जब कर लो तो हाँ ना कुछ तो बताया करो तुम लोग, टाइम है नहीं। हो गया। बनाया भैया? ये अभी कौन 2 मिनट बता रहा है। अच्छा ठीक है, ये हटा नहीं, मिडल वाला। जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जितनी बार पढ़ोगे उतना फायदा होगा तुम्हारा। मतलब कभी कभी जैसे हम मान लो तुम्हारे बैच में पढ़ा दिए, कभी A1 बैच में पढ़ा रहे हैं, तुम खाली बैठे हो, आके क्लास कर लो, या तो खुद रिवाइज करो घर पे, या तो हमारी लैंग्वेज में रिवाइज कर लो, जैसे हम बताते हैं वैसे रिवाइज करना थोड़ा ज्यादा सही होता है ना। नॉर्मल जो बातें बोलते हैं पढ़ाई वाली वो बातें याद करो, और क्या बाकी सारी बातें याद करने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। इससे क्या है, रिवीजन तो तुम्हें करता है, क्या है? पान मसाला कह रहा है? नहीं तो घर में पढ़ाई करते टाइम पान मसाला खाओगे क्या? हम थोड़ी खाते हैं। तो मोदी जी को गिफ्ट करोगे क्या? लगते लग रहा हूँ सर, मसाला खाएंगे क्या? देखिए ये हो गया। इसमें कौन सा टॉटोमर बनाओगे, यहाँ माइनस निकाल के बनाओगे, यहाँ पे उधर वाला ना, तो गामा वाला H निकाल के किसको दे दोगे, इसको, और डबल बॉन्ड एक एक करके इधर शिफ्ट कर दो। अरे लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये C CH3, और डबल बॉन्ड CH और OH आएगा। नहीं समझ रहा हो, बताओ भैया। चलो मैकेनिज्म लिखो, शिफ्ट करना ये हटा चुके हैं हम, चलिए लिखिए मैकेनिज्म, इसी के मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको, कंफ्यूज ना हो, मैकेनिज्म लिखो। मैकेनिज्म देखिए दोस्त, मैकेनिज्म में देखो भैया, ये H लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, और क्या ये दोस्त CH डबल बॉन्ड O है? लो, अबे मॉलिक्यूल तक नहीं पहचानते हो तुम लोग। हाँ तो ऐसे बताओ हाँ ना, ये OH माइनस है, ठीक है, ये OH माइनस जाके किस H को निकालेगा, इस एसिडिक H को निकालेगा। कोई बोले इसे क्यों निकालेगा, अभी दिखाए थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज बनेगा क्या दोस्त, CH2 माइनस, और ये CH डबल बॉन्ड C और CH3, और दोस्त क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। बताओ भैया, अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, इसके साथ, तो क्या दोस्त ये वाला इस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा। रेजोनेंस का यही तो मतलब होता है।
ठीक, रेजोनेंस करेगा अगर, तो भैया ये बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C पे माइनस, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। अब ये O वाला माइनस फिर से रेजोनेंस करेगा, अबे रेजोनेंस का यही तो मतलब होता है। और ये वाला पाई बॉन्ड फिर टूट के किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, है ना। तो दोस्त ये बताओ आखिरी में O माइनस कहाँ पहुंच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C पे CH3 और डबल बॉन्ड CH और O माइनस आ गया। अबे नेगेटिव चार्ज ओरिजिनली कहाँ बना था, ये बना था, और यही घूमते 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 कहाँ पहुंच गया, एकदम टर्मिनल पे पहुंच गया। अब बाद में इसी पे वाटर दे देना, वाटर आएगा H दे देगा इसको, जैसे अभी तक होता आया था, वाटर आके H दे देगा, तो बस इनॉल बन गया इसका, CH और C के साथ CH3 और यहाँ पे CHOH। ये पेंटायड सिस्टम का एग्जांपल है, पेंटायड। अब जिस कार्बन से भैया H निकाला है आपने सबसे पहले दोस्त, उससे 5 एटम की दूरी पे जाके लगाइए, 1 2 3 4 5 पेंटायड है, डायड ट्रायड पेंटायड कुछ भी हो सकता है। कितना हो गया, मैकेनिज्म से क्लियर हुआ। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्या था देखो तो, ये वाला H निकाल के तुम ऑक्सीजन को दे दियो, यहाँ देखो ये वाला H निकाल के किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, तो डबल बॉन्ड एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं, डबल बॉन्ड एक एक करके शिफ्ट हुआ बस। भाई ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, या इसने अपना H जब उसको दे दिया तो एक एक करके इधर उधर खींचने लगा। इन दोनों में बताने की कोशिश करोगे, जल्दी बनाओ, बनाते ही नहीं यार। हाँ फिनॉल बन जाएगा, नहीं समझ रहा फिनॉल कैसे बना, अरे भैया अल्फा वाला H तो निकालोगे नहीं, वही वाला जो पाप वाली बात है ना अभी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गामा से H निकालोगे, अल्फा पे H है नहीं, बीटा और गामा वाली पोजीशन ये है गामा, तो दोस्त गामा से H निकालोगे तो H निकाल के किसको दोगे, ऑक्सीजन को, तो शिफ्ट करते 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 जब भैया एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ और यहाँ OH बन जाएगा फिनॉल। नहीं बता रहा हो दोस्त, बताओ दोस्त क्लियर है ये। लास्ट वाले में क्या करोगे, अरे यहाँ भी तो फिनॉल जैसा ही बनेगा, बस आखिरी में नाइट्रोजन आ जाएगा। बताओ दोस्त क्लियर है। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ नो सर। ज्यादा हो रहा है क्या, अरे मैकेनिज्म बेस्ड बता रहे हैं दोस्त, क्लियर है। आगे बताएं, हटा दे रहे हैं इसको। अब कोई बोले सर इनॉल वाला हो गया, ठीक है, परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर कंपैरिजन भी अभी तो करने जा रहे हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमको ये बताओ परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर, जैसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पे, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, अच्छा चलो देखो ले लेना बस उसको। हाँ यहाँ देखो भैया, ये CH3CHO CH3CH डबल बॉन्ड O लिखा है, इसका इनॉल बनाते हो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक। हम आपसे पूछे एक और है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका इनॉल बनाते हो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3, दोनों में परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। कोई बोले ठीक है, आप हमको ये बताओ, कोई बोले इसमें X% कीटो है, X% कीटो,
तो इनॉल कितना हो गया होगा? अरे 100 माइनस एक्स, दोनों मिला के 100 तो होना ही था, तो 100 माइनस एक्स परसेंट इनॉल आएगा। कोई बोले इसमें y% कीटो है, भाई अलग अलग हो सकता है ना दोनों मॉलिक्यूल में, तो इसमें 100 माइनस y% क्या होगा? इनॉल होएगा कि नहीं? अब हम ये पूछना चाहते हैं इन दोनों में ज्यादा इनॉल किस में है? ऑल्दो दोनों में परसेंटेज कीटो हायर होगा। जैसे कोई बोले ये सपोज करो ये 60 है तो ये क्या होगा? 40, लेकिन हो सकता है ये 70 हो तो ये 30 होगा, तो दोनों इनॉल में ये हो गया 40-30। हम ये पूछना चाहते हैं ज्यादा इनॉल किसमें है? तो आप बोलोगे अच्छा सर, तब देखोगे कॉमन कौन कौन से पॉइंट है, मतलब किन पॉइंट्स से उसमें बनाया जाता है। बोलोगे सर डबल बॉन्ड के साथ OH यहाँ भी है, डबल बॉन्ड के साथ OH यहाँ भी है, लेकिन जो एल्कीन बनी है, कोई बोले एल्कीन O के साथ रेजोनेंस में है, एल्कीन O के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन दूसरे वाले में एक प्लस पॉइंट ये है कि मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन की वजह से इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। अबे जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट भी तो ज्यादा बनेगा रिलेटिवली, नहीं समझ रहा हो? ऑल्दो परसेंटेज कीटो दोनों में हायर है, लेकिन उन दोनों परसेंटेज कीटो में अगर परसेंटेज इनॉल देखोगे तो परसेंटेज इनॉल ठीक है, अगर ये 30 या 40 हुआ तब भी 30-40 हुआ, तो किसमें ज्यादा लग रहा है? तो 100 माइनस y का परसेंटेज ज्यादा आ रहा है आपको, समझ रहे हो कि नहीं? कोई बोले दूसरा वाला इनॉल ज्यादा क्यों बनेगा, उसका रीजन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्या है भैया? इन सुनो तो, इन और ऑल यहाँ भी है, इन और ऑल यहाँ भी है, तो इन ऑल का सेगमेंट दोनों में एग्जैक्टली कॉमन है कॉमन एग्जैक्टली, लेकिन जो इन बना हुआ है दूसरे वाले में वो मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है ये, इसलिए इसमें इनॉल ज्यादा होगा। तो 100 माइनस y जो परसेंटेज इनॉल है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो दूसरा वाला परसेंटेज इनॉल है। ठीक है, एक्स वाई हो तो बाद में निकाल लेंगे, लेकिन समझ रहे हो? जल्दी करो। तो लिख लेना कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर। ऑल्दो देखो इनॉल दोनों में कम है, 50 से कम आएगा दोनों में, अरे लेकिन 50 से कम होगा, एक में 40 एक में 35, ऐसे तो कह सकते हो। तो परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर दोनों में से अगर कंपेयर करना है आपको तो परसेंटेज इनॉल दूसरे वाले में ज्यादा आएगा, फर्स्ट वाले में कम आएगा। ठीक है दोस्त, जल्दी करिए। परसेंटेज इनॉल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है दोस्त? यहाँ देखो, अगर हम आपसे पूछें, ये हो गया ना लेफ्ट राइट वाला, अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये बताओ हमारे पास ये है, अबे हेडिंग ये कॉपी कर चुके हैं, फिर से लिखिए कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर, लिख लो नहीं तुम लोग का भरोसा नहीं। कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर, कल को बोलोगे हेडिंग नहीं लिखवाया। हाँ ऐसा होता है, नोट्स लेके आओगे बोलो कहाँ लिखवाया कहाँ लिखवाया। कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर, इसका इनॉल बनाओ और एक इनॉल ये बता देते हैं आपको, HC डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, इसका इनॉल बनाओ और दोनों के इनॉल में बताओ ज्यादा इनॉल किसका आएगा। इनॉल ले लो, इसका भी इनॉल बना लो, इन तीनों में कंपेयर करके बताओ हमको किसका इनॉल ज्यादा आएगा। तीनों में ऑर्डर बताओ ABC में। बताया करो बे, जल्दी करो। ठीक है भैया, जल्दी करिए। ये कॉपी कर चुके, रीजन इसका लिख चुके हो ना? हाँ, एल्कीन ज्यादा स्टेबल इसलिए इनॉल कंटेंट ज्यादा है। बाकी दोनों में ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें इनॉल तो बना लो, क्या बनाओगे इनॉल इसका? CH2 डबल बॉन्ड COH और H। दूसरे वाले में जानते हो क्या है? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर दो ग्रुप, सॉरी एक ग्रुप, एक कार्बन अगर दो C डबल बॉन्ड O के बीच में सैंडविच होता है
तो उसका नाम होता है एक्टिव मिथाइलिन। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाला होता है ये। नाम याद कर लो, आगे बार बार मिलेगा ये। एक्टिव मिथाइलिन, मेथिलीन बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन एक्टिव। इस कार्बन को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। कब बोला जाता है? दो सी डबल बॉन्ड O के बीच में सैंडविच कार्बन को, सैंडविच है ना बीच में है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कोई बोले सर एसिडिक हाइड्रोजन तो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से H हटा दिया तो जो माइनस चार्ज बनेगा ना, वो इस सी डबल बॉन्ड O में भी रेजोनेंस में आएगा, इस वाले में भी आएगा, है कि नहीं? अरे एक्टिव मिथाइलिन वाले इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि वहां पे अगर माइनस बनाया तो लेफ्ट साइड भी सी डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाएगा, राइट साइड भी सी डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका इनॉल कैसे बनाओगे? लो एक तरफ बना दो ना। अरे मान लो तुमने बोला हम सर राइट साइड बनाएंगे, तो ठीक है, हमने ऐसे रहने दिया इसको। राइट साइड CH डबल बॉन्ड C और OH, और यहाँ पे H आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस कार्बन में 3 सिग्मा 1 पाई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में 3 सिग्मा 1 पाई sp2। मतलब ये तो बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में तो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एक ही नजदीक आ सकते हैं। तो ऐसा केस होता है, इसमें चिलेशन हो जाता है। इस केस में चिलेशन हो रहा है क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम दिख रहा है। हर जगह नहीं होता। बोलोगे कितनी कंडीशन है? अरे कुछ कुछ कंडीशन पढ़ना शुरू तो करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या आएगा? फिनॉल बनेगा। अब है फिनॉल बनेगा इसमें। ठीक है दोस्त, अब परसेंटेज इनॉल इसमें सब में कंपेयर करो। परसेंटेज इनॉल किसमें ज्यादा होगा? ओह, अगर कोई बोले ये X% इनॉल बना है पहला वाला, ये Y% इनॉल बना है, और ये Z% इनॉल बना है, तो बताओ कौन होगा परसेंटेज ज्यादा? तो Y से ज्यादा एरोमेटिक वाला नहीं समझ में आ रहा है। Y कितना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले लेकिन एरोमेटिक थोड़ी हो जाएगा। तो Z इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन X। परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर ऐसे ही कंपेयर करोगे। बनाओ भैया सब लोग, ऑनलाइन वालों तुम लोग बनाओ दोस्त, जल्दी करिए। परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर का कंपैरिजन है दोस्त ये। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया भैया? इतना समझ गए? क्लियर? अब हेडिंग लिखिए, जल्दी करिए जल्दी करिए। कंपैरिजन हो गया, नहीं लिख पाए क्या? चलो इधर हेडिंग लिखो, टॉटोमेरिज्म इन। टॉटोमेरिज्म इन 5 मिनट और लगेगा। टॉटोमेरिज्म इन अल्फा अल्फा डाइकीटोन, अल्फा अल्फा डाइकीटो ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। Tautomerism in alpha alpha diketo group containing molecules. Tautomerism in alpha alpha diketo group containing molecules. ठीक है भैया? कल स्कूल बंद है खुला तुम लोग का? ओह अच्छा चलो, अबे लिखो Tautomerism in alpha alpha diketo group containing molecules। हो गया? इसको हटा दें। अरे ऐसे स्कूल पूछ रहे थे, देख लो 2-4-5 मिनट और लगेगा अभी। देखो दोस्त, कोई बोले अल्फा अल्फा डाइकीटो क्या होता है? सुनो तो इधर देखो, कोई बोले हमारे पास सर ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
और CH3, ठीक है। और हमारे पास एक ये लिखा है, अरे इस C डबल बॉन्ड को कीटो बोलते हो, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे भी कीटो है, और इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे कीटो है, तो म्यूचुअली दूसरे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा अल्फा पे कीटो नहीं है, इसलिए इसका नाम होता है अल्फा अल्फा डाइकीटो। समझ गए? वैसे साइक्लिक भी अल्फा अल्फा डाइकीटो होते हैं, साइक्लिक वाले भी अल्फा अल्फा डाइकीटो हो सकते हैं। कोई बोले इनका टॉटोमर बनाओ OH माइनस मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, इनका टॉटोमर बनाओ अल्कलाइन मीडियम में, कैसे बनाओगे? बीच में थोड़ी बना पाओगे, किनारे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH, और जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाना, ये पलट देना है इस तरफ, 3 डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसे बनाओ। और दूसरे वाले में दोस्त ऐसे बना दो जो हम बता रहे हैं, OH बनाओ तो मेरे भैया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और दूसरे वाले में चिलेशन दिखा देना, चिलेशन। अभी रीजन बताते हैं वन बाय वन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में नहीं होगा, बता रहे हैं ना अभी। और जैसे हमने पलट के लिखा है फर्स्ट वाला, वैसे ही लिखना, एक ओ नीचे एक ओ ये। इसमें 0.01% इनॉल बनता है, इनॉल, और इसमें 99.9% इनॉल बनता है। तो इनके करस्पॉन्डिंग इसमें कीटो कितना रहा होगा? 99.1% कीटो रहा होगा इसका। अभी रीजन बता रहे हैं ना, और इसमें कीटो कितना आएगा? 0.01%। बनाओ फिर एक एक करके रीजन बताते हैं। प्रूफ क्या रीजन? अरे ठीक है, ठीक है। कोई बोले इतनी एनॉमलीज क्यों आ रही हैं, बताते हैं आपको। पहले कॉपी कर लीजिए, रिजल्ट तो पता हो। इसमें चिलेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन देखो दोस्त, रीजन देखो 2-4 मिनट। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल ऐसा लिखा जाता है, होता नहीं, ये मॉलिक्यूल पलट जाता है, अनस्टेबल होता है। देखो जब आप ये लिखते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखते हो C डबल बॉन्ड O CH3, तो भैया ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बोर्ड के प्लेन में रहेगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज बोर्ड के प्लेन में, इसका जो लोन पेयर है वो भी बोर्ड के प्लेन में आएगा। अरे ऑक्सीजन भी sp2, इसका भी लोन पेयर बोर्ड के प्लेन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये लोन पेयर आपस में टकराने लगते हैं। ऊपर से ये कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी है, तो कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस, यहाँ भी कार्बन पे डेल्टा प्लस, लाइक चार्जेस रिपल भी करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये बोलेगा ऐसा है, दोनों ऑक्सीजन आपस में सारे लड़ाई कर रहा हो, तुम लोग अलग अलग हो जाओ। तो एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आ गया और एक ऑक्सीजन पलट के नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब इनके लोन पेयर ऐसे बनाओगे तो कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, अपना ये लोग फैल के मस्त पड़े रहेंगे, ठीक है भैया। वैसे नीचे वाला भी। तो दोस्त जब तुम टॉटोमर बनाओगे इनका, तो टॉटोमर बन जाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन तो उसकी तरफ है ही नहीं। तब समझ में आ रहा है ये दोनों बनेंगे ऐसे, वहां टॉटोमरिज्म थोड़ी पॉसिबल है, क्योंकि तो पलट गए थे नीचे की तरफ। लेकिन दूसरे वाले में सुनो तो, दूसरे पहले सुन लो, दूसरे वाले में क्या है कि साइक्लिक रिजिडिटी प्रिवेंट कर देगी इस मॉलिक्यूल को कि वो रोटेट नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है कि साइकिल थोड़ी दोगे आप, इस कार्बन को दबा के सोचो इसको हम रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड सारे टूट जाएंगे ना, कोई खट से टूट जाएगा, तब रोटेट हो पाएगा ये? नहीं समझो, साइकिल का मतलब रिजिडिटी होती है, साइकिल टूट नहीं सकती, रोटेट नहीं हो सकती। रोटेट करोगे तो पूरा ही पलट जाएगा। अगर तुमने ट्राई किया इसको पलटने का, ये सारे कार्बन इधर आ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन फिर ऐसे ऐसे आ जाएंगे, एक ही साइड रहेंगे वो, या तो ऐसे हैं, पलटोगे तो फिर ऐसे हो जाएंगे।
तुम सोचो एक को पकड़ के इसको ऐसे करेंगे साइकिल टूट, ये ऑक्सीजन को तुम घुमा के लाओगे तब तक साइकिल टूट नहीं जाएगी बीच में से। तो साइक्लिक रिजिडिटी प्रिवेंट कर रही है कि रोटेट नहीं हो सकता, तो मजबूरी है इसको यहीं पे OH बनाना पड़ेगा। और जैसे इसने OH बनाया तुरंत ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, समझ रहे हो? ऑसिलेशन की वजह से इसका इनॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या लिखोगे कि साइक्लिक रिजिडिटी प्रिवेंट कर रही है कि ये सिस्टम रोटेट नहीं हो सकता। बस हो गया, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे लिख लो पहले तुम लोग, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम लोग नहीं लिखोगे। VIMP वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के लिए है इंपॉर्टेंट, IIT जेई के लिए। इतना कर लो। अब कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। है? छोड़ देंगे अपना, और क्या। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? नो सर। अच्छा, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग फिर करिए जल्दी से और फिर ब्रेक ले लीजिए। हाँ, कहाँ पे? हाँ, OH बना के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना सकते हो। जबरदस्ती एक्सेस में बोलेगा तो बना लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। वैसे सिंगल एक बार करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम आ रहा होता है तब दोबारा बनाते हैं टॉटोमर, है ना? नहीं तो एक ही बार बना के रुक जाते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग ब्रेक लीजिए। थैंक यू। ब्रेक क्या, छुट्टी? थैंक यू।